पौष्टिक आहार के लिए पौष्टिक अनाजों का चयन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भोजन को स्वाद से ज्यादा सेहत के लिहाज से खाया जाता है। सेहतमंद रहने के लिए पौष्टिकता से भरा आहार ही जरूरी है। वैसे तो कई अनाज हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े फायदेमंद साबित होते हैं, लेकिन एक अनाज जो इन सबसे ज्यादा उपयोगी है वो है चना। ये दलहनी प्रमुख फसल है। चना फबासिए लेग्युमिनोसी कुल की वनस्पति है। इस कुल की 1250 जातियों में से भारत में करीब 900 जातियां पाई जाती हैं। चना का वैज्ञानिक नाम साइसर एरिटिनम होता है। चना उत्पादक के रूप में भारत विश्व में पहले नंबर पर आता है। चना का सेवन कितने विभिन्न रूपों में किया जाता है, ये जानने से पहले ये जान लीजिए कि चना के अंदर कितनी पौष्टिकता है। चने में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन ए, बी, सी, डी, फास्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं और ये सभी पोषक तत्व शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। चने में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन की भरपूर मात्रा होती है। इसे अंकुरित अनाज खाने से हमारे शरीर में बहुत ही तत्वों के पोषण होता है। ये जो शरीर में झुर्रियाँ पड़ती हैं, झुर्रियों को भी कम करता है। इसमें 27% फास्फोरस और 28% आयरन होता है। ये रक्त कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन बढ़ाकर किडनियों को भी साफ करता है। एक कटोरा चना खाने से 28 ग्राम फाइबर शरीर में जाता है, जिससे पेट संबंधित दिक्कतें दूर होती हैं। कब्ज जैसी शिकायतों को दूर करता है। पेट का कैंसर नहीं होने देता। चने में अंकुरण के 7 दिन के बाद तक मिनरल्स और विटामिन भरपूर मात्रा में रहते हैं। इसलिए अंकुरण के 7 दिनों के भीतर इसे खा लेना अच्छा है। मसल्स बनाने वाले अधिकतर लोग चना को सुपर फूड मानकर इसका सेवन करते हैं। इससे मांसपेशियों को मजबूती मिलती है। साथ ही इम्यूनिटी बूस्ट करने से लेकर मोटापा कंट्रोल करने में चना मददगार साबित हो सकता है। खास तौर पर सर्दियों और मॉनसून सीजन में इसके सेवन से काफी फायदे होते हैं। चना एक ऐसा फूड है जो सबसे ज्यादा प्रचलित भी है। यात्रा करने वाले लोगों को अक्सर बस और ट्रेन में भी चना बेचते हुए लोग दिख जाएंगे। यहाँ तक कि जॉगर्स पार्क के आसपास भी कोई ना कोई चना बेचने वाला मिल ही जाता है। हिंदू धर्म शास्त्रों में चना का जिक्र देव अन्न के रूप में किया गया है। इसीलिए गुड़ चना का प्रसाद भगवान विष्णु को चढ़ाया भी जाता है। अनाज 2 प्रकार के हैं। कुछ तो देव अनाज कहे जाते हैं, जो हमेशा पूजन कार्य में प्रयुक्त होते हैं, और कुछ ऋषि अनाज हैं। ये ऐसी पुराणों में कथाएं आती हैं। और जो देव अन्न है, जिसमें विशेष महत्व चने का आता है। सनातन धर्म के हिसाब से और विज्ञान के अनुसार से चना जो है ये सभी अन्नों में श्रेष्ठ है। बृहस्पति का पूजन किया जाता है। चने की दाल का ही प्रयुक्त होता है। दान में भी चने की दाल का बड़ा महत्व है। मांगलिक कार्यों में भी चना दाल पकाए जाने का विधान है। इतना ही नहीं, मुगल कालीन इतिहास में भी चना का जिक्र होता रहा है। मुगल शासक अपने शाही खान पान में चना जरूर शामिल करते थे। कहा तो यह भी जाता है कि शाहजहां को जब उसके बेटे औरंगजेब ने अपनी कैद में लिया तो उसने पिता को खाने में कोई एक अनाज चुनने का मौका दिया।
तब शाहजहां ने चना की मांग की। चना एक उपयोग अनेक। जी हां, चने का इस्तेमाल कई रूपों में किया जाता है, जैसे चना की दाल, चना का आटा, चना का सत्तू, चना का साग, चना का बेसन, चना के बेसन से बना बेसन का लड्डू, बर्फी, पापड़ी और हलवा, अंकुरित कच्चा चना, भुना चना, उबला हुआ चना और उत्तर भारत के पूर्वी क्षेत्रों में चना का निमोना एक प्रकार की सब्जी बनाई जाती है। यहां तक कि चना ब्यूटी प्रोडक्ट के रूप में भी काम में लाया जाता है। चेहरे और शरीर के बाकी हिस्सों की स्किन की क्लींजिंग के लिए अक्सर महिलाएं या पुरुष भी बेसन का उबटन लगाते हैं। वैसे तो अधिकता किसी भी चीज की हानिकारक होती है और जब बात सेहत की हो तो एक्सपर्ट का परामर्श जरूरी होता है। फिर भी चना का सामान्य सेवन मानव शरीर के लिए चमत्कारी साबित होता है। फिर चाहे इसे भुना खाएं या अंकुरित, ये आपको पौष्टिकता से भर देता है। तो अगर अभी तक आपने अपनी नियमित डाइट में चना शामिल नहीं किया है तो आज ही करें।